हेलो दोस्तों, स्वागत है केमिस्ट्री क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था नामक चैप्टर में। तो आज का टॉपिक है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक क्या होता है? क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयों, अणु, परमाणु अथवा आयन को नियमित अवस्था में एक निश्चित क्रम में जुड़ने से बनता है। यानी क्रिस्टल जालक जो है, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाई में अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है अथवा आयन हो सकता है, को नियमित अवस्था में निश्चित क्रम में जुड़ने से जो बनता है वो हमारा क्रिस्टल जालक होता है। त्रिविम जालक, त्रिविम यानी त्रिविमा यानी 3D में, 3 डायमेंशन में अनंत बिंदुओं, अणु, परमाणु अथवा आयन की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। नोट नंबर 1, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। यानी त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु जो होता है अन्य बिंदुओं के बिल्कुल समान होता है। जैसे किसी मकान में ईंट होती हैं, ईंट हमारा एक त्रिविम जालक एक बिंदु है और हर जगह वो एक जैसी मिलेगी। त्रिविम जालक का सेकंड नंबर, त्रिविम जालक का प्रत्येक बिंदु परमाणु या परमाणु के समूह को प्रदर्शित करता है। इकाई शेल अथवा एकक कोष्ठिका। इकाई शेल क्या होती है? इकाई शेल जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह होता है जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल पे जैसे मान के चलो हम मकान बनाते हैं तो मकान में हमारी जो ईंट होती है और उस ईंट को बार बार दोहराने से हमारा एक मकान तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार इकाई शेल क्या होती है? इकाई शेल अथवा एकक कोष्ठिका, इकाई शेल जालक बिंदुओं का बहुत त्रिविम यानी 3D त्रिविम समूह होता है जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं? एकक कोष्ठिका को दर्शाने के लिए कुछ पैरामीटर की आवश्यकता होती है। यह पैरामीटर उस एकक कोष्ठिका के अभिलक्षणिक गुण होते हैं। यह पैरामीटर अक्षीय लंबाई एवं अक्षीय कोण के रूप में होते हैं। जैसे ये हमारा 3D डायमेंशन है, इसमें हमारी ये एक्स अक्ष, ये हमारी वाई अक्ष और ये हमारी जेड अक्ष। तो इसमें एक्स अक्ष की दूरी हमारी ए, वाई अक्ष की दूरी बी और जेड अक्ष की दूरी सी। और हमारा अक्षीय कोण किनारों के मध्य अल्फा, बीटा व गामा से प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे हमारी ए और सी के मध्य जो कोण होगा वो हमारा होगा बीटा, क्योंकि बी इसमें गायब है, बी इसमें लुप्त है। तो अल्फा, बी व सी के मध्य अल्फा होगा, ए व सी के मध्य बीटा होगा, ए व बी के मध्य गामा होगा। अब आते हैं हमारे क्रिस्टल जालक। 7 क्रिस्टल जालक होते हैं। सबसे पहले घनी होता है, द्विसमलंबाक्ष होता है, विषम समलाक्ष होता है, विषम लंबाक्ष होता है, एकंताक्ष होता है, त्रिंताक्ष होता है, षटकोणीय, त्रिकोणीय। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें हमारी जो अभी पैरामीटर पढ़े हमने, इसमें घनीय में ए बराबर बी बराबर सी यानी तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 यानी तीनों एंगल हमारे 90 डिग्री होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा NaCl। ऐसे ही द्विसमलंबाक्ष में ए और बी बराबर होते हैं लेकिन सी बराबर नहीं होता और अल्फा बीटा गामा तीनों कोण 90 डिग्री होते हैं। उदाहरण है SnO2। ऐसे विषम लंबाक्ष, इसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती लेकिन तीनों कोण बराबर होते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री होते हैं। उदाहरण BaSO4। ऐसे ही एकंताक्ष में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती लेकिन अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता। उदाहरण CaSO4। त्रिंताक्ष में तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, तीनों एंगल 90 डिग्री नहीं होते। उदाहरण CuSO4। 90 डिग्री नहीं हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं और भी कोई भी एंगल, लेकिन 90 डिग्री नहीं होंगे अल्फा बीटा गामा। षटकोणीय ए बराबर बी लेकिन
सी बराबर नहीं, यानी दो भुजाएं बराबर लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं। यहाँ पे अल्फा और बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 होता है, उदाहरण ZNO। ऐसे ही त्रिकोणीय में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बराबर बी बराबर सी, और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं होते, उदाहरण CaCO3। अब आती है हमारी, नोट पढ़ लेते हैं। 7 क्रिस्टल समुदायों में घनीय सबसे सम्मित होता है। दोस्तों इसमें घनीय और हमें ये याद रखना आखिरी वाला त्रिकोणीय, क्योंकि 7 क्रिस्टल जालक हैं, इनमें घनीय सबसे सम्मित होता है, अतः अध्ययन के लिए प्राय घनी क्रिस्टल जालक को चुना जाता है। 7 क्रिस्टल समुदायों में त्रिंतक सबसे असम्मित होता है, त्रिंतक से ही असम्मित होता है। अब आती है एकक कोष्ठिका के प्रकार। एकक कोष्ठिका में सबसे पहले आती है हमारी आद्य एकक कोष्ठिका, इसे बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल SCC। तो एक आद्य एकक कोष्ठिका क्या होती है? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जालक बिंदु कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका को सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। यानी कि आद्य एकक कोष्ठिका में क्या होता है कि जो क्रिस्टल जालक होते हैं, अवयवी कण होते हैं, क्रिस्टल जालक अवयवी कण वो जो है कोनों पर उपस्थित होते हैं, केवल और केवल कोनों पर। फिर से देख लेते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका सिंपल क्यूबिक सेल SCC। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण जालक बिंदु कोष्ठिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। आद्य एकक कोष्ठिका को सरल एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। अब इसे देख लेते हैं। देखो ये हमारी SCC है, इसके अवयवी कण कोनों पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आती है हमारी अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका बॉडी सेंटर्ड सेल BCC। यदि अवयवी कण जालक बिंदु एकक कोष्ठिका के कोनों के अतिरिक्त एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित हों तो वह एकक कोष्ठिका अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका कहलाती है। यानी जालक बिंदु इस एकक कोष्ठिका में कोनों पर तो होंगे, कोनों के साथ साथ इससे केंद्र में भी होगा। अवयवी कण कहाँ पे होगा? केंद्र में। तो देखो ये BCC है, कोनों सभी कोनों पे है और इसके केंद्र में है। अब हमारी आती है फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका। तो फलक के केंद्रीय एकक कोष्ठिका में क्या है? इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। यानी इसमें ये हमारी FCC है, प्रत्येक कोने पे तो होंगे लेकिन प्रत्येक फलक के केंद्र पर। ये हमारी फलक है, इसके केंद्र पे, ये फलक है इसके केंद्र पे, ये फलक है इसके केंद्र पे, ये फलक है इसके केंद्र पे, इन प्रत्येक फलक के केंद्र पे होंगे तो हमारी FCC होगी। अब आती है अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका। अंतःकेंद्रीय एकक कोष्ठिका